अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नातिक आदात की एक्सरसाइज 24 देखेंगे। इन इंग्लिश ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। इस एक्सरसाइज में हमें रैशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। उर्दू में कहेंगे हम नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखना है। तो रैशनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, हमें जो भी रेशो दी हुई है, जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसमें डिवीजन करनी होगी। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। नातिक अदद को तकसीम करके अशारिया की सूरत में लिखने को हम कहते हैं अशरी सूरत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया हुआ है, ये रैशनल नंबर है 13/4, नातिक अदद है। इसको हम डिवाइड करेंगे 13 को 4 से। 13 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में, 4 के पहाड़े में 13 नहीं आता। 13 से छोटा नंबर आता है, वो है 12। 12 कब आएगा? जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जार 12। हम माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 13 - 12 1। अब ये जो नंबर मिला है हमें, ये 4 से छोटा है। 4 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इसको बड़ा बनाने के लिए 0 लगा देंगे। ये पॉइंट लगा दिए हमने और यहाँ पर 0 लगाए। ये नंबर हो गया 4 से बड़ा। अब ये 4 से बड़ा है लेकिन अब भी ये 4 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए इससे छोटा नंबर 4 के टेबल में जो आता है वो लेंगे हम। 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, माइनस किए 10 - 8 वी गेट हियर 2। 10 में से 8 गए, 2 बचा। अशारिया लगा चुके हैं और ये छोटा नंबर है इसलिए हम आगे 0 लगा सकते हैं। एक 0 लगाएंगे। अब ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है। 4 5 ज़ार 20, माइनस किए हमें मिला 0। इसलिए 13/4 इज इक्वल टू डेसिमल फ्रैक्शन इसका होगा 3.25, जो कि हमारा क्वोशंट है। ये हमारा क्वोशंट है। उर्दू में कहेंगे हम इसे खारिजी किस्मत। और ये है बाकी, इंग्लिश में कहेंगे इसे रिमाइंडर। यह हमारा मकसूम है जिसको हम तकसीम करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। और ये तकसीम करता है, इसको उर्दू में कहते हैं मकसूम अलैह और इंग्लिश में कहेंगे इसे डिवाइजर, जिससे तकसीम की जाती है। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में नेगेटिव साइन दी हुई है। नंबर है -7/8। माइनस साइन जो है वो हम आंसर को देंगे। अभी माइनस साइन भूल जाते हैं। फिलहाल हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए बच्चों, ये जो नंबर है ये 8 से छोटा है। 8 से छोटा है इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर ही पॉइंट लगाना होगा, लेकिन पॉइंट लगाने से पहले कोई नंबर नहीं है इसलिए हमें 0 लगाना है और फिर पॉइंट लगाना है 0 पॉइंट। अब यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं और ये नंबर बन गया है 8 से बड़ा। अब 8 से बड़ा नंबर है लेकिन 8 के टेबल में आता है या नहीं आता है, हमें ये देखना है। 8 के टेबल में ये नंबर नहीं आता है, तो इससे छोटा नंबर कौन सा है जो 8 के टेबल में आता है? 8 8 ज़ार 64, माइनस करेंगे 70
में से 64 निकालेंगे, रहा 6। वापस से ये छोटा नंबर है, पॉइंट एक बार लगा चुके हैं इसलिए हम 0 लगाएंगे। 8 के टेबल में ये भी नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा नंबर 56 आता है। 8 7 जार 56, माइनस किए हमें मिला 4, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगाएंगे। यहाँ पर हमने 0 लगाया, ये 40, ये 8 के टेबल में आता है। 8 5 जार 40, माइनस किए, रिमाइंडर हमें मिला 0। क्वेश्चन है हमारा 0.875, तो हमारा आंसर होगा -7/8 इज इक्वल टू, माइनस साइन है, ये माइनस साइन हम यहाँ पर देंगे और क्वेश्चन लिख देंगे 0.875। दिस विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। नातिक अदद को अशरी सूरत में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 7 सही 3/5। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे हम 7 and 3/5। ये जो है ये मिक्स्ड नंबर है, हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कसर बनाएंगे, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो सेम रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, और उसमें 3 ऐड करेंगे, 35 प्लस 3, 7 5 35। इन दोनों की ज़र्ब करनी है और 3 को उसमें प्लस करना है। ये हो जाएगा 38/5। डिनोमिनेटर में हमारा 5, 38। 5 के टेबल में 38 नहीं आता है, लेकिन 38 से छोटा नंबर आता है 5 के पहाड़े में। 5 7 जार 35, माइनस किए हमें मिला 3। अब ये 3 छोटा हो गया 5 से, इसलिए हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और नीचे 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 30, 5 6 जार 30, माइनस किए, रिमाइंडर विल बी 0 और क्वेश्चन आया हमारा 7.6। ये हमारा बाकी है और ये खारिजे किस्मत। क्वेश्चन और ये रिमाइंडर बाकी। आंसर हमारा आया 7 and 3/5 इज इक्वल टू 7.6। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 5/12। 5/12 में हमें 5 को डिवाइड करना है 12 से। काफ़ी छोटा नंबर है 5 और डिवाइज़र जो है ये बड़ा नंबर है, मकसूमल है। छोटा है इसलिए हमें 0 लगाना पड़ेगा पहले ही। 0 पॉइंट यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। अब ये हो गया 50। 50 12 के टेबल में नहीं आता है, 12 के पहाड़े में 50 नहीं आता है, इसलिए हम इससे छोटा नंबर 12 के पहाड़े में 12 के टेबल में देखेंगे। 12 4 जार 48, माइनस किए 50 माइनस 48 हमें मिला 2। पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। अब वापस से 12 के टेबल में देखेंगे हम 20 आता है क्या? नहीं आता है। नहीं आता है तो इससे छोटा नंबर 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 हमें मिलेगा 20 माइनस 12 8। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगाती हूँ मैं। अब भी ये नंबर 12 के टेबल में नहीं आता है। नहीं आता है तो इससे छोटा नंबर कौन सा आता है? तो 12 6 जार 72, माइनस किए
हमें मिला 8। वापस 0 लगाए, वापस 12 6 72। दोबारा हमें रिमाइंडर 8 मिला। इसका मतलब ये हुआ हमें बार बार 8080 लेना पड़ेगा और 7272 उसके नीचे 12 6 लेना पड़ेगा। ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट होगा। कौन सा नंबर? 6। इसको हम कहेंगे 5/12 इज इक्वल टू 0.416666। ये बार बार रिपीट होता है। अगर इस तरह का नंबर आता है तो इसको कहा जाता है उर्दू में मुतवाली कसर और इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर और उर्दू में कहा जाता है मुतवाली कसर। जिसमें कोई भी एक नंबर या कुछ नंबरात का सेट वो रिपीट होते हैं बार बार। ये इस तरह से हमें आगे के भी क्वेश्चंस 5 6 7 3 क्वेश्चंस छोड़ी हूँ मैं, वो भी सेम इसी टाइप के हैं जिसमें नंबर्स रिपीट होंगे। वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चंस है, डिवाइड करना है और उनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और अगर कभी कोई नंबर रिपीट होता है तो एक नंबर रिपीट होगा तो हम पॉइंट देंगे, और अगर कुछ नंबर्स का सेट ग्रुप अगर रिपीट होता है तो हम उसके ऊपर बार देंगे। फॉर एग्जांपल अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन रहेगा 22/7, उसका आंसर इस तरह से आएगा 3.142857। बच्चों ये जो है ये पाई की वैल्यू है। 22/7 ये जो है ये पाई की वैल्यू है और इसकी वैल्यू ये फिक्स है 3.142857। ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट होगा। यही नंबर वापस से आएगा 142857। डिवाइड करेंगे आप तो वापस से यही नंबर रिपीट होगा 142857। इसका मतलब ये हुआ ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगाएंगे कंप्लीट नंबर्स के ऊपर। सिर्फ यही एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम डॉट लगाए हैं, और अगर कभी ये इतने सारे नंबर्स जितने भी नंबर रिपीट होंगे तो सबके ऊपर लाइन आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे।